नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरा मनसूखी के बाद नेशनल T20 कप इस वक्त जारी है। साबिक इंग्लिश कैप्टन माइकल एथर्टन ने दौरा मनसूखी पर शदीद गुस्से और बरहमी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि इस तरह दौरे की मनसूखी इंतहाई गलत कदम है और ये अब हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में कुछ बोर्ड्स भी अब ये कहना शुरू हो चुके हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं या पाकिस्तानी टीम को पसंद करते हैं और इस वक्त जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, तमाम तर लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि दौरा न्यूजीलैंड, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने हमारा दौरा मनसूख किया और इंग्लैंड ने, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। क्रिकेट टूर्स मनसूखी के पीछे जो साजिश है उसको पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुझे याद है कि जब मैंने कोई 3 वीक्स पहले या 4 वीक्स पहले प्रोग्राम किया था तो उसमें अभिनंदन मिश्रा का नाम मैंने अपने प्रोग्राम में लेकर ये उसका आर्टिकल भी दिखाया था हम लोगों ने कि जिस किस्म के वो आर्टिकल पाकिस्तान के अगेंस्ट और किसी फुट स्टेप के बगैर लिख रहा है, वही सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने बेनकाब की। दूसरी तरफ जी, पेशावर ज़ल्मी बड़ी इन है आजकल और पेशावर ज़ल्मी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट्स करवा के प्लेयर्स को बेहतर तरीके से क्रिकेट की सहूलियात फराम कर रही है, जिसके तहत कलीवाल ज़ल्मी लीग करवाई गई और फिर उसका फाइनल जहां पर करवाई गई यानी होम टीम सवात ने ही जीता है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज बात करेंगे। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल गफ्फार स्पोर्ट्स एंकर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सैयद वफा अब्बास ने स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। नादरा, मेरा ख्याल है आपसे पहले मैं शुरू करूं, मैंने देखा था एक आपका स्टेटस भी देखा और वैसे आपका लिखते जो आप लिखती हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये बताएं, ये जो स्क्वाड में तब्दीली की बात हो रही थी ये कैसे मतलब क्या है, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी या कोई ख़बर थी? अब हम देख रहे हैं कि स्क्वाड में तब्दीली की बातें बहुत तेज़ हो गई हैं। देखिए, आईसीसी ने एक डेडलाइन दी हुई थी, तमाम जितनी भी टीम्स हैं उनके बोर्ड्स को दी हुई थी कि आप 10 अक्टूबर तक अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपका कोई प्लेयर बीमार हो गया, इंजर्ड हो गया या आप किसी को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है। तो उसमें 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। उसमें आईसीसी ने ये कहा था कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं और आप भिजवा सकते हैं अपना फाइनल स्क्वाड। तो जहां तक हमारे स्क्वाड की सिलेक्शन की बात है, जिसको बहुत ज्यादा सभी ने क्रिटिसाइज किया, हम मुझ समेत आपने भी किया होगा और जितने भी जर्नलिस्ट और आम नाकदीन जो हैं उन्होंने भी किया कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने यंगस्टर्स का नॉट लेकर ये जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है जहां पर आपको वेल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की जरूरत होती है, जिसमें हमने देखा काफी हद तक लैग कर रहा है। हफीज को हम एक्सपीरियंस प्लेयर मानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी है उनकी बहुत सी जगह पर, लेकिन इस वक्त हफीज के साथ जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आप नेशनल T20 में देख लें कि किस तरह से हफीज इस वक्त सुना है कि उनको कुछ डायरिया हुआ है या कुछ इस तरह उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डायरिया हुआ है या खुद साख्ता ये तो नहीं मैं कह सकती, बहरहाल वो बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। तो अगर इसमें वो परफॉर्म नहीं करते हैं या नेशनल T20 में, तो फिर किस तरीके से हम अपने स्क्वाड को देखते हैं। अच्छा नादरा, मैं एक चीज नादरा लोगों को चेंज किया जाए। नादरा, मैं ये है कि नेशनल T20 पर मैं आपसे 2-3 चीजें इस पर आज आप तमाम हजरात से और भी बात करूंगा। बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी परफॉर्मेंसेस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। अब्दुल गफ्फार साहब, इससे पहले कि हम ज़रा आगे बढ़ें किसी चीज़ पर, मुझे ज़रा पेशावर ज़ल्मी का जो कलीवाल हुआ है उसका फाइनल हो गया और सवात की टीम जीती, ये ग्रास रूट लेवल के लिए कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है? क्योंकि मैं लाहौर कलंदर को देख रहा था, हमने उसका हाई परफॉर्मेंस कैंप भी देखा, अब पेशावर ज़ल्मी भी बड़ी तेज़ी से इस पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। और यकीनी तौर पर देखें, PSL फ्रेंचाइजीज तमाम जो है वो अपने तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं हवाले से बात करूं तो ये जो कलीवाल ज़ल्मी लीग था, जिसका मतलब ही कलीवाल बेसिकली जो मकामी लोग हैं, खैर बुद्दू खा के उनको मकामी ज़बान में पश्तो वर्ड, इसका मतलब होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, और इनके लिए बेसिकली ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकात किया गया। टेप बॉल टूर्नामेंट था और तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन हैं वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो ग्राउंड्स मौजूद थे वहाँ पे इन मैचेस का निकात हुआ। मकसद ये था कि तमाम यूथ को यहाँ पर इंगेज किया जाए और फाइनल सवात में रखने का मकसद ये था कि जो सवात की ब्यूटी है पूरी दुनिया में उसको उजागर किया जाए, नौजवानों को वहाँ अच्छी सरगर्मियाँ फराहम की जाए। सवात की टीम ने फिटिंगली ये फाइनल जीता
और साथ साथ वॉलीबॉल की एक्टिविटी भी असलान जारी थी। और पेशावर ज़ल्मी ने कोशिश की है कि PSL 7 से पहले जो पेशावर के अंदर जो नौजवान हैं उनके अंदर एक जोशो खरोश पैदा किया जाए, उनको खेलने के मौके दिए जाएं और पूरा पेशावर इसके अंदर पूरी तरह इंगेज रहा, खैबर पख्तूनख्वा भी। ठीक है, चले ये तो एक अच्छी चीज़ है। और मैं ज़रा वफ़ा साहब से एक सवाल करूं, फिर हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गफ़ार आपसे ये भी पूछूंगा, बल्कि नादरा से और आप तीनों हज़रात से। अब PSL के लिए बड़े प्लेयर्स के नामों पर गौर हो रहा है, ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन है, इस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा वफ़ा भाई, अब आप देख रहे हैं तमाम तर जगह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को तनकीद का सामना है, फिर पाकिस्तान ने भी अब तमाम सबूत सामने रख दिए फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मुश्किल हालात तो हमारे लिए हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ सादा और आसान हालात नहीं है। एग्जैक्टली अरसलान, आप देखें कि जिस वक्त ये चीज़ें चल रही थी और अर्ली न्यूज़ आई कि जी कुछ खिलाड़ियों को कोविड का वो हुआ है, पहले 2 फिर शायद 3 कहे गए, उस वक्त भी हमने, जब आप लोग भी लाइव थे, सब ने ये बात की कि नहीं ये कुछ और इशू है। और बहुत जल्द मतलब हमने ये चीज़ भी डिस्क्लोज़ कर ली थी कि ये कोविड नहीं है, देयर इज़ समथिंग एल्स बिहाइंड दैट। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के इमेज के ख़िलाफ़ रचाई गई है। जिस तरह लास्ट टाइम में भी हमने कहा कि पाकिस्तान टूरिस्ट हो, स्पोर्ट्स हो, सबके लिए एक सेफ़ कंट्री है। बाहर से खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। आज भी हम देखते हैं स्टेडियम में जो है आज भी मैचेस हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं, लोग जाके देख भी रहे हैं। और लोग देख भी रहे हैं। इस चीज़ ने जो एक साजिश की गई कि एक इमेज ख़राब किया जाए, खिलाड़ी नहीं आएंगे, फिर इंग्लैंड वाले नहीं आए, फिर शायद ऑस्ट्रेलिया का देखें क्या बनता है। लेकिन बीइंग अ नेशन हमारे अंदर वो जज्बा जागा कि ठीक है वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हमारे खिलाड़ी इधर हैं, रीजनल टीम्स आ गई हैं, अभी आगे भी प्लान किया जा रहा है। जट साहब को भी पता होगा, कुछ मिली होगी कि जी अब रीजनल जो हैं टीम्स उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। फिर PSL में गिलगित का भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी मैचेस करवाए जाएं। साजिश के तहत जो गेम रोकी गई उसका असर हमें तो जो पड़ा सो पड़ा, हमें शायद फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हुआ। लेकिन क्या इमेज है कि जब उनके अपने लोग अब उनके अगेंस्ट बोलने लग गए, अच्छी चीज़ ये है उनके अपने लोग बताने लग गए हैं, TIPP के जो हैं उन्होंने बोला कि जी हमें तो लूप में नहीं लिया गया, हमसे तो कुछ पूछा नहीं गया, जिन्होंने उन्हीं पे मलबा डाला था पहले प्लेयर्स एसोसिएशन। और अब अरसलान आप देखें एक ब्लेम गेम शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आने से इनकार किया, वो खुद फंस गए और एक दूसरे पे। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आऊंगा तो हम जरा इस पर भी बात करेंगे कि अब पूरी दुनिया खुद से बोल रही है और फिर अब PSL होने जा रही है, PSL के लिए तैयारियां और फोकस क्या होना चाहिए और क्या है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टूर मनसूखी पे, इस पे थोड़ी सी बात और भी कर सकते हैं और कर भी लेंगे, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आने वाली PSL। चूँकि PSL के लिए बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे थे, क्या वो खदशात अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं, इन पर भी अब बाद कर लेते हैं। नादरा, अब्दुल गफ़ार और सैयद वफ़ा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार, मैं चाहूँगा ज़रा पहले आपसे इस पर थोड़ी सी बात कर लूँ, मुझे बताएं कि किस हद तक सदाकत है इस खबर में कि PCB ये चाह रहा है कि अब प्लेयर्स की जो पुरानी रकम थी उसको बढ़ा दिया जाए और इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान लाने के लिए को $1,60,000 थे उसे बढ़ाकर $2,50,000 तक ले जाया जाए। देखिए पंचायत के दरमियान बातचीत जारी है और आपको पता है कि मम्मी राजा साहब चूंकि पहली मरतबा PSL के मामला में इन्वॉल्व हैं, तो एक चीज की तो मुझे तो गारंटी है कि वो कुछ नया करना चाहेंगे। और जो आपको याद होगा कि IPL के अंदर भी शुरू के दिनों में ऑप्शन ही हुआ करती थी, यहाँ पर प्लेयर्स मौजूद होते थे और फिर जो टीमें हैं वो उनकी से एक वैल्यू एड तो फायदा हुआ। फिर जो स्टार वैल्यू होती है इससे होती है कि आपका जो बड़ा प्लेयर है एक वो ऑप्शन में आने पर रसमंद होता है, तो पता है उसकी जो बेस प्राइस वगैरह है तो बढ़ने का होता है। लेकिन बार बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका जो टीमों का बजट है वो कितना होता है, क्योंकि टीमों के बजट आती है उसके बाद ऑब्वियसली उस बजट नहीं वो अपने प्लेयर। अच्छा चले, मैं ज़रा नादरा, जो टीम्स बजट वाली बात की जा रही है, मुझे बताइए अगर टीम्स का बजट भी बढ़ जाता है और जाहिर है अच्छे प्लेयर्स आते हैं तो यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी हो जाएगा और ज़रा एक कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा PCB का भी।
जी बिल्कुल, बड़ा पॉजिटिव साइन है अगर इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है और वो प्लेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर मुआहिदा करने के बाद वो आ जाएं। अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि PSL खुद एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड बन चुका है और दुनिया में डिस्कस किया जाता है क्रिकेटिंग नेशन में। और अब क्योंकि हमारे पास एक और लीग भी अभी हाल ही में हुई है KPL, उससे भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ा है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो जो हमारे दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, सबसे ज्यादा तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह बात होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त बात होगी कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सोच रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें अगर आप दो तरह से देखें, एक तो वैसे हमारी क्रिकेट को फायदा है और दूसरा ये कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि पब्लिक फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगी। आपकी गेट मनी और जो भी आपके टिकट की मद में जो पैसे मिलते हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, उसमें आपको हाउसफुल मिलेगा। ये नहीं है कि लोग जो हैं वो कम आए, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं बड़े स्टार्स को, सुपर स्टार्स को। पाकिस्तान के अभी नेशनल T20 में तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो एक अलग ही बात होती है। तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त बात होगी, बहुत पॉजिटिव है। वफा भाई जी एग्जैक्टली अरसलान, देखें अभी जिस तरह रमीज़ राजा साहब के साथ मुलाकात भी हुई है, PSL के जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, और उसमें यही चीज़ ये भी एक सामने आई कि जी छोड़ें आप इसको ड्राफ्टिंग और आप जो है वो प्लेयर्स की नीलामी की तरफ आएँ और बड़े प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाए, ज़्यादा पैसा लगाया जाए। ऑब्वियसली जब आप पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा। रमीज़ राजा साहब ने ये भी कहा जी हम PSL को IPL से आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे रमीज़ राजा साहब ये जब कमेंटेटर थे तब भी ये बात मैं उनसे सुनता रहता, आप भी सुनते हैं, सबको वो मेरा ख्याल है इस चीज़ पे फोकस करेंगे, मुझे लगता है। जी ऑब्वियसली देखें अभी जिस तरह नादरा ने बड़ी डिटेल में एक चीज़ आपको बताई है और ये सिनेरियो है, और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ और डिटेल भी बहुत बता दी थी नादरा ने मुझे और इंशाल्लाह अगर ये जो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बताई हैं, अगर ये चीज़ें सक्सेसफुली हम कर लेते हैं और दुनिया को दिखा लेते हैं कि जी इतने बड़े प्लेयर्स जिन्होंने, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा, हमारे प्लेयर्स का भी, हमारे बीइंग अ नेशन भी। और उसमें यह है कि जब बड़े प्लेयर्स आने लग जाएंगे, ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने साजिश की है वो नाकाम हो गए। और गफ़ार ने भी बड़ी अच्छी बात इस तरह बताई है आपको कि जो बजट के हवाले से बात की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये आने वाले दिन जो हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमने एक सिनेरियो फेस किया है जो ऑब्वियसली अच्छा नहीं था, बट इसी बुरे सिनेरियो ने हमें मौका दिया है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने। अच्छा नादरा, अब थोड़ा सा बात, अब मैं वापस आऊँगा स्क्वाड की भी कर लेते हैं, फिर मैं एक चीज़ और डिस्कशन करनी है हमने बिल्कुल लास्ट वाले उसमें। ये बताएं, स्क्वाड में अगर फ़र्ज़ करें तब्दीली होती है तो क्या शोएब मलिक की इंडक्शन देख रही हैं या किसकी इंडक्शन आप देख रही हैं? वहाब रियाज हो सकते हैं, आमिर तो मेरा ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखिए आमिर को तो मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि रमीज़ राजा साहब के जब व्लॉग्स में देखती थी तो उसमें वो हमेशा क्रिटिसाइज़ ये भी करते थे, उन्होंने तारीफ़ें भी की आमिर की, लेकिन हमेशा ही कहते थे कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो नहीं हो, जो पाकिस्तान को बेचे, मुल्क के साथ गद्दारी करे, उसको नहीं आना चाहिए टीम के अंदर। तो अगर उसी माइंडसेट के साथ ये अभी भी सोचते हैं तो फिर तो आमिर के कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, वहाब रियाज की परफॉर्मेंस आप देख लें उठाकर, अभी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। जुनैद खान को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया। फ़ख्र ज़मान इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि पहले मुझे ये था कि हाँ वो आएंगे, और क्योंकि उनकी जो मतलब एक बैकग्राउंड है उसके हवाले से मैं सोचती थी कि उनको आना चाहिए, और अच्छा भी वो खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। और जिस तरह अभी कुछ दिन पहले रमीज़ राजा साहब ने कहा कि फ़ख्र ज़मान जो है बड़े ज़बरदस्त पिंच हिटर थे, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ये जो बार बार वो हिंट दे रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर, तो उससे ये वाज़ेह हो रहा था कि फ़ख्र ज़मान की इंडक्शन जो है वो लाजमी है, वो होगी। अच्छा, शाहनवाज़ दानी को इन्होंने रिजर्व में रखा है, हालांकि इनको चाहिए था कि शाहनवाज़ दानी को भी 15 के स्क्वाड में शामिल करते, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंट है, प्लस ये कि इस वक्त फुल स्विंग में है वो, तो उनको आना चाहिए। आपके पास जो बॉलिंग साइड है वो हमारी वैसे भी बहुत ही लीथल बॉलिंग अटैक है हमारा, तो अगला जो है वो थोड़ा सा खाइफ भी होता है। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो शोएब मलिक को, अगर मैं अब ज़ाती तौर पे समझती हूँ, शोएब मलिक को, वहाब रियाज को और मोहम्मद आमिर को तो लाजमी होना चाहिए था स्क्वाड का हिस्सा, और सरफराज अहमद को भी, क्योंकि देखें आजम खान अभी इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इतना ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस नहीं है, तो सरफराज को एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं पर, वो अगर बैटिंग में नहीं होंगे तो वो लाजमी डिसमिसल्स में होंगे आगे। तो इन चार को जो है ना तो हिस्सा होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, इसमें से 2 को कुरान
निकलेगा, चारों को तो नहीं रखेंगे। हाँ जाहिर है, दो तो मेरा ख्याल है कुरा निकल ही आएगा। मैं एक ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ। सरफराज पे थोड़ी सी बात लाजमी करेंगे कि एक लड़के की इंडक्शन हुई है, हारिस, लेकिन वो विकेट कीपर बैट्समैन है और सरफराज सीनियर कैंपेनर है टीम का और काफ़ी देर टीम के साथ रहा। 1.5 साल पौने 2 साल में उसको एक वनडे मैच मिला। अगर उसको नहीं खिलाना था तो डोमेस्टिक खेलने देते, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा नेशनल T20 पर पाकिस्तान के स्क्वाड पे कुछ बात हो रही थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है T20 का और वो बस अब आन पहुंचा है सर पे। अब हम सोच रहे हैं कि स्क्वाड में तब्दीलियां करें। ये बड़ा ही एक मुझे लगता है कि अजीब सा डिसीजन होता है कि पहले आप स्क्वाड बना लें, उसमें से प्लेयर्स को निकाल दें और फिर आप कहेंगे प्लेयर इन हो सकता है। सरफराज के बारे में मैं बात कर रहा था और ख़ास तौर पर खुर्रम मंजूर की मैं लाजमी बात करूँगा। खुर्रम मंजूर ने रन्स का ढेर लगा दिया है डोमेस्टिक में। T20 में 2000 रन करने वाले प्लेयर्स में से खुर्रम मंजूर एक प्लेयर है और एक बड़ा शानदार प्लेयर है। पहले मैं ज़रा नादरा का इस पर व्यू ले लूँ। वफा भाई, नादरा, खुर्रम मंजूर के बारे में और सरफराज को अगर आपने टीम में नहीं रखना था यार, उसको डोमेस्टिक खेलने देते, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लेता। जी बिल्कुल, ये काफी हद तक तज़हीक लगती है कि इतना मतलब मैच को जितवाने वाला और समझे आप रैंकिंग में नंबर 1 लाने वाला एक ऐसा कैप्टन जिसको आपने बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया है और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको पानी पिलाने की हद तक मोहित कर दिया है। तो अब आप देखें कि अभी जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है, इसमें सिरे से सरफराज को निकालने का क्या मकसद है कि उनका जो फ्यूचर है वो अब कुछ भी नहीं है, कि वो अब नहीं होंगे किसी भी उसमें किसी भी फॉर्मेट के किसी भी टीम के अंदर। तो यही नजर आ रहा है कि सरफराज को खत्म कर दिया उनका करियर। सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा था जो मैं कहूंगी तो फिर शायद जी मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक में भी आप नहीं खिला रहे, ये तो बहुत ज्यादती नहीं है? मकसद वो ये ना कि आप करियर तबाह करना चाह रहे हैं उनका, कि वो किसी भी तरह से वो आगे ना बढ़ सके, वो ना आ सके। अगर आपको इतने ही जूनियर्स को आगे लाना है तो आप A और B टीम और बैकअप बना दें ताकि उसके अंदर वो फ्लरिश होते रहे, आगे आगे वो सीखते रहे और जो सीनियर्स हैं वो अपनी जगह मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और ग्रूम करें। तो ये तो आपको सिर्फ आपको इसके बैकअप की टीमें बनानी होंगी A B C। इस तरह से आप अपनी जो डोमेस्टिक है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, आपके इंटरनेशनल के लिए भी आपको बैकअप तैयार मिलेगा। लेकिन अभी आप जिस तरह सरफराज से बिहेव कर रहे हैं तो इससे तो ये लग रहा है कुछ पर्सनल ग्रजेस बहुत ज्यादा हैं। और खैर अब मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगी कुछ बातें। चले खैर वाली बात ये ठीक है। वफा भाई, खुर्रम मंजूर 84 रन किए उसने लास्ट मैच में, 2600 प्लस उन्होंने रन्स बनाए, टॉप स्कोरर हैं। मैं यही कह रहा हूं नादरा, नहीं आएंगे किसी स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए। जी मैं यही बात कह रहा हूँ, खुर्रम को बहुत लंबे अरसे से इग्नोर किया जा रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि खुर्रम इग्नोर हो रहा है। मैं जरा वफा के इस पे एक व्यू ले लूँ। वफा भाई, जी प्लीज। जी एग्जैक्टली, अगर हम खुर्रम का लास्ट मैच ही देख लें सॉरी 84 रन्स बनाए उन्होंने, फिर रन आउट हुए। मतलब जहाँ पे लोग बाकी प्लेयर्स 15, 7, 10 एक दो पे ले रहे हैं और बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे में कराची का एक लड़का है और वो उसकी वैसे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप रिकॉर्ड चेक करते हैं, जिस तरह सब आप बता रहे हैं कि 2000 उसके रन हैं, और ऐसा ही बंदा जब इतना कुछ करके आगे आता है, फिर जिस तरह नादरा ने कह दिया कि कुछ बातें मैं ऑफ द रिकॉर्ड करूंगी, अगर उसमें 50% वो ऑन द रिकॉर्ड भी कर दें तो उसमें मुज़ायका नहीं है। और ये है कि जब ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं। मतलब एक बच्चा है, वो अकेडमी से स्टार्ट करता है, वो डोमेस्टिक लेवल तक आता है और उसने सोचा होता है मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, लेकिन जब उसको वो हंट होता है, वो पॉलिटिक्स से लड़ना पड़ता है। बट आप देखें, हर प्लेयर पॉलिटिशियन नहीं होता, हर प्लेयर के पीछे उतनी बैक सपोर्ट नहीं होती। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गेम के ही उस पर चलते आगे आ रहे होते हैं और फिर वो एकदम रुक जाते हैं या उनको रोक दिया जाता है। ऐसे ही ये दोनों खिलाड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उम्मीद ही की जा सकती है कि पॉलिटिक्स थोड़ी कम हो जाए। नादरा, मेरा आपसे बिल्कुल एंड पे यही क्वेश्चन है, मुझे बताएं इस वक्त बेटर ऑप्शन सरफराज की जगह रिजवान है। नो डाउट रिजवान बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सरफराज बीइंग अ सीनियर कैंपेनर टीम के साथ होना चाहिए। एक तो ये मामला, दूसरा जो विमेन क्रिकेट है उसमें क्या चल रहा है?
विमेन क्रिकेट में जो चल रहा है वो आज का नहीं, वो हमेशा से चलता आया है, क्योंकि ये जो इतनी डर्टी पॉलिटिक्स है, आपके पास बैकअप कोई नहीं है लड़कियों का, आपके पास वही गर्ल्स खेल रही हैं जो कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक एज लिमिट होनी चाहिए खवातीन की, 30+ के बाद जो है वैसे ही खवातीन का स्टेमिना कम हो जाता है। आप उन्हीं खवातीन को ले जा रहे हैं और उसमें भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अब ये अच्छी है वो बुरी है, मुझे उसको रखना उसको नहीं रखना, इस पर ताली बजानी है उस पर नहीं बजानी है, इसका कैच ड्रॉप कर देना, अगर उसने कोई अच्छी बॉलिंग कर दी है तो इसका कैच ड्रॉप कर देना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो कहां से आपकी वुमेन क्रिकेट बढ़ेगी? जबकि अभी आप देखें इंसेंटिव्स भी तकरीबन इन लोगों के बहुत अच्छे हो चुके हैं, पहले नहीं थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इजाफा किया है और इनको ABC कैटेगरी में भी दिया है। तो अब किस बात के शिकवे? आपके मैचेस कम हो रहे, मैचेस अब होंगे जिस तरह से FTP बन रहा है उसमें खवातीन के भी होंगे, लेकिन अगर इसी तरह से आप इंटरनेशनल में जाके कुछ ना करके आए तो मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट को तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन मैन शो हो रहा है जो कि उरूज मुमताज की शक्ल में हो रहा है। उरूज मुमताज चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो हेड भी हैं, वो कोच भी हैं, सब कुछ हुई है। हालांकि इंटरिम आई थी वो जब उनको कोई हेड नहीं मिल रही थी। अब इंटरिम का क्या ड्यूरेशन होता है? 6 मंथ या फिर मैक्सिमम 8 मंथ और 10 मंथ्स। आप 2.5 years से बैठी हुई हैं और आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, और ना ही तो आपने किसी टीम को इस तरह से बैकअप किया है। कैप्टन है, पहले सना मीर थी, सना मीर लड़कियों को इतना ज्यादा मतलब डरा के रखती थी, इतना उनको खौफजदा कर देती थी, अगर कोई बॉलिंग करवाने जा रही है उसको बोल देंगे कि वाइड नहीं होनी चाहिए। अब वाइड नहीं होनी चाहिए, वो जा रही है वहां क्रीज पे मौजूद है, बॉलिंग पे तैयार, आप उसको ये मैसेज करवाएं तो उसके दिमाग में तो चलेगा ना कि वाइड नहीं होनी चाहिए, वाइड नहीं, वो वाइड ही करवाएगी। तो आप उसको फ्रीडम दें, अच्छा, ये इजीली वो ये खेले ताकि आप उसको स्ट्रेस आउट ना करें। मैं आपकी बात से एक चीज नादरा, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, चलें वक्त खत्म हो गया। नादरा इस पे इतना ज्यादा इसलिए भी बोल रही थी क्योंकि खुद मैनेजर भी रही हैं वुमेन टीम की नादरा, और नादरा इन चीज़ों को बड़े क्लोजली वॉच करती है। बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक, आपका भी, अब्दुल गफ्फार आपका भी, सैयद वफा अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।